हुए सूरज के साथ साथ वो अस्त होते हुए सूरज का भी इंतजार करती है। जी हाँ, वो हमारी माँ ही है जो हमारे लिए 36 घंटे का उपवास करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दुर्गानंद कुशवाहा। दोस्तों, छठ पर्व मात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें हमारी माताएं एवं बहनें 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। हमारी माताएं बहनें का यही त्याग इस छठ पर्व को महापर्व में बदलती है। उगता हुआ सूरज जिस तरीके से सफलता का प्रतीक माना जाता है, उसी तरीके से अस्त होता हुआ सूरज हार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हमारा बिहारी समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी उपासना करते हैं, और यह कहीं न कहीं संस्कार का एक प्रमाण है। सूर्य हमारे लिए देवता है, और सिर्फ दिशा के बदल जाने से हमारे मन में देवता के लिए प्रेम खत्म नहीं हो जाता, हमारे मन में देवता के लिए भाव खत्म नहीं हो जाता। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित कई सारे कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा ये भी है कि आज से बहुत दिन पहले एक प्रियव्रत नाम का राजा हुआ करता था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए सभी देवताओं का आराधना किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक बार उन्हें महर्षि कश्यप नामक ऋषि मिला, जिन्होंने कहा कि आप पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कीजिए। राजा ने महर्षि के कहे हुए बातों पर यज्ञ किया, संतान की प्राप्ति हुई, परंतु उसे जो संतान की प्राप्ति हुई वह एक मरा हुआ संतान था। मतलब राजा को एक मरा हुआ संतान प्राप्त हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो राजा मरे हुए संतान की अंतिम क्रिया कर रहे थे, तो ऊपर से एक विमान आया, उसमें एक देवी बैठी हुई थी। उन्होंने राजा से कहा कि मैं खष्टी देवी हूँ और मैं सभी बच्चों का रक्षक हूँ। उन्होंने जब वो मरे हुए बच्चों के शरीर को स्पर्श किया तो वह मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। तभी से राजा ने ऐलान कर दिया अपने पूरे क्षेत्र में कि आज से खष्टी देवी की पूजा करनी है। वही खष्टी देवी आज छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध है, और हमारी माताएं एवं बहनें अपने संतान की भलाई के लिए, अपनी अपने संतान की सुरक्षा के लिए छठ का व्रत करती है। दोस्तों, हम धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं, परंतु मॉडर्न होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं है। छठ महज एक पर्व ही नहीं है, बल्कि छठ के पीछे हमारा विज्ञान भी छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, और जब हम सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे साइंस फैक्ट है जो छठ पर्व से रिलेटेड है। जैसे जब हम जल चढ़ाते हैं तो पानी में खड़ा होकर ही क्यों जल चढ़ाया जाता है, तो उससे रिलेटेड ये कथाएं हैं। ऐसा साइंस हमारा मानते हैं कि षष्ठी के दिन जो छठ पर्व मनाया जाता है, उस षष्ठी के दिन खगोलीय बदलाव होने के कारण जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो पराबैंगनी किरण है, वह एकत्रित हो जाती है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए सूर्य देवता की आराधना उस दिन पानी में खड़े होकर की जाती है, ताकि उस पराबैंगनी किरण से हम बच सके। आपके मन में कहीं न कहीं ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि छठ पर्व ज़्यादातर बिहार में ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे का भी कुछ रीज़न है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान इलाका है, तो यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य देवता एक किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश है जो फल पकाने में मदद करती है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही वर्षा होती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना होगा तो अल्टीमेटली कृषि अच्छे तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगी। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से बिहार में, खास करके मिथिलांचल में ज़्यादातर छठ पर्व मनाए जाते हैं। हालांकि अब हमारे देश के मैक्सिमम जगहों पर छठ पर्व मनाया जाता है, और हमारे देश के बाहर भी अगर कहीं पर बिहारी लोग रहते हैं तो वहाँ पे छठ पर्व मनाया जाता है।